अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या पोजीशन है। डिस्कॉर्ड पर काफ़ी सारे दोस्त खुश हैं, अच्छा खासा लगता है पैसा आप लोगों ने बना दिया है। मंडे के दिन मैंने आपको लेवल दिए थे बीटीसी के, तकरीबन 25,400 का बोला था कि ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में डिमांड है। तकरीबन 1-2 घंटे के लिए मैंने आपको मना किया था 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कि यार अभी के लिए आप ट्रेड ना लगाएं। मार्केट में न्यूज़ आई है तो ऑफ कोर्स जो भी नई डिमांड और सप्लाई जोन बने थे वो जब मैंने आपके साथ शेयर किए तो आप ऐसा समझे कि बड़ी ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में रिस्पेक्ट मिली है। पर्सनली भी काफ़ी अच्छा पैसा बना है और जो दोस्त मुझे डिस्कॉर्ड पर फॉलो करते हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे मैसेज किए हैं कि सर आज तो इस बार तो इस वीक में मज़ा आ गया। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम बनी है। लेवल मैंने आपको बताया था 25,400 का, 25,350 का लो बनकर रह गया था मार्केट में। और सप्लाई ऑफ कोर्स मैंने आपको बताई थी 27,400 की कि वहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है। एग्जैक्टली वो लेवल कल रात को टच हुआ है और आप ऐसा समझें कि बाइंग में भी ज़बरदस्त टाइप का प्रॉफिट हुआ है और 27,400 आपकी मार्केट में हाई बनकर रह गया है। ठीक है, तो जो लेवल आपको बताए थे, जो प्राइस आपको बताई थी, ज़बरदस्त टाइप की उसकी फॉलोइंग हुई है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीक के स्टार्ट में जो वीडियो में डालता हूं उसमें जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन बताता हूं वो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। कोशिश किया करें स्ट्रेटजी को उसी के साथ आप स्टिक रहा करें। अगर आपकी बताई हुई प्राइस से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो निकल जाए, नहीं तो सप्लाई पर अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है ज़बरदस्त मार्केट आपको डिमांड पर मिलेगी और अगर डिमांड पर आपने बाई किया है तो आप ऐसा समझें कि आपको सप्लाई तक मार्केट मिल जाएगी। जो नए दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्कॉर्ड पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अभी के लिए मार्केट में क्या है, इकोनॉमिक कैलेंडर पे हमारे पास आप ऐसा समझें कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आ रहा है, जॉबलेस क्लेम का। इसके अलावा ऑर्डर बुक भी मैं आपको शो कर दूंगा और अभी के लिए क्या सिनेरियो बनाना है वो भी देख लेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज वेडनेसडे का दिन है और हमारे पास आज ट्रेड बैलेंस का डेटा था जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। और काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आजकल जो भी पॉजिटिव डेटा आता है मार्केट में उसका इम्पैक्ट नेगेटिव लिया जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट भी। ठीक है, यूएस का डेटा ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इसका ही तकरीबन आप ऐसा समझे कि इम्पैक्ट आपकी इक्विटी मार्केट पर पड़ता है और इक्विटी मार्केट पर जब पड़ता है तो सिमिलर इट मीन्स के सेम टाइम वो आपकी क्रिप्टो मार्केट पर भी उसकी रिफ्लेक्शन आ जाती है। कल के दिन दोस्तों हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, काफ़ी अच्छा डेटा होता है, इसमें अच्छी खासी मोमेंटम भी मार्केट में बन जाती है। दोस्तों मैं आपको मार्केट का वॉल्यूम दिखा देता हूँ, आप ऐसा समझें कि हल्का फुल्का मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। बल्कि अगर बीटीसी को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी हद तक इट मीन्स के इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट वीक हमारे पास वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा कमी थी और मैंने आपसे कहा था कि शिफ्ट बहुत जल्दी आएगा हमारी मार्केट में, क्योंकि इक्विटी मार्केट में देखें मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। तकरीबन 4300 का हाई मार्केट लगा चुकी है, 4180 और 4200 की जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी या आप इसको सप्लाई जोन कह सकते हैं। तो अभी के लिए जितने प्रॉफिट हमारे पास थे मार्केट में बाइंग साइड पर वो आप ऐसा समझे कि मैक्सिमम बुक हो चुके हैं। तो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपको मैं डेटा सेंटर शो करता हूँ उसमें आप ऐसा समझें कि काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुक हैं और शॉर्ट सेलिंग बड़े हैवीली उनके ऑर्डर लगे हैं। तकरीबन लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि मंडे वाले दिन हमारे पास 1.5 लाख के करीब जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ नाइमेक्स और कॉमेक्स में रिपोर्ट हुए थे कि इतनी शॉर्ट सेलिंग फ्रेश सेलिंग आई है। ठीक है, आपकी इक्विटी मार्केट में। अब ऑफ कोर्स मार्केट में मैनिपुलेशन रहती है, हल्का फुल्का मार्केट आपको ऊपर नीचे करके फिर एकदम से कोई भी न्यूज़ मार्केट में आती है और जितनी भी आपकी डिमांड जोन्स होती हैं आपकी इक्विटी मार्केट में वो सब ब्रेक हो जाती हैं। तो वहाँ से हमारे पास शिफ्ट आ रहा है और हल्का हल्का पैसा जैसे हमारी इक्विटी मार्केट से हटेगा तो ऑफ कोर्स आपकी क्रिप्टो मार्केट में आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जब मैंने रिपोर्ट किया था तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 14-15 बिलियन डॉलर के आसपास था और अभी के लिए 25 बिलियन डॉलर के आसपास है। और अगर इथेरियम की बात करें तो 24 आवर वॉल्यूम जो है दोस्तों ये बड़ा ज़्यादा मैटर करता है मार्केट में। ऑफ कोर्स आप खुद भी देख सकते हैं कल से हमारे पास वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया है। जब वॉल्यूम आपकी इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर मार्केट में आपकी मोमेंटम बनती है। थिन वॉल्यूम में आप ऐसा समझें कि आपको सॉलिड टाइप का मोमेंटम नहीं मिलता मार्केट में और ना ही आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट मिलती है। इथेरियम का अगर 24 आवर वॉल्यूम हम देखते हैं तकरीबन आप ऐसा समझें कि 9 बिलियन डॉलर के आसपास है, 9 टू 10 बिलियन, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। और कल के दिन ऐसा लग रहा है कि ये मज़ीद और भी बढ़ सकता है। तो वॉल्यूम भी हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ कि जो भी हमारे पास नए ऑर्डर मार्केट में आए होंगे वो भी देख लेते हैं। लास्ट टाइम भी ऑर्डर बुक पे मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि यार तकरीबन 25,000 और 25,000 के आसपास मार्केट में बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के आप ऐसा समझेंगे लिमिट ऑर्डर लॉन्ग के लगे हुए थे। एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा वो हिट हुए हैं
और इस चीज़ को मैंने तकरीबन आप ऐसा समझेंगे लास्ट वीडियो में रिपोर्ट भी किया था। अभी के लिए दोस्तों सबसे अच्छी जो बात है, एक तो मेरे पर्सनल चार्ट्स पर मैंने आपसे कहा था कि 25,400 की मेरी पर्सनल सप्लाई डिमांड जोन है, यहाँ पर ज़बरदस्त टाइप की बाइंग होगी। उस टाइम में आप ऐसा समझेंगे ऑर्डर बुक में भी तकरीबन उसके आसपास थी 25,600, 700, 800 के लेवल तक मार्केट में बड़े स्ट्रॉन्ग आपके लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए थे। तो ये एक अच्छा साइन होता है। जितने आपके देखें, सबसे मेन चीज़ जो होती है ना मार्केट में, आप ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का रुख कहाँ पर है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन अगर शॉर्ट सेलिंग में इंक्रीज़ नहीं हो रही, आपकी जो भी सप्लाई मैंने आपको बताई है, लेट सपोज 27,400 की मैंने आपको बताई थी, पर 27,400 या 28,700 के आसपास हमारे पास अभी के लिए ऑर्डर बुक में शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर शो नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपके बाइंग के ट्रेंड में तकरीबन 23,000 तक के बहुत ज़्यादा सॉलिड आपके लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और वैसे भी हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक 24,700 आप ले लें, जब तक इसके ऊपर आपकी मार्केट है, मार्केट बड़ी ज़बरदस्त बुलिश है। तो बार बार ट्रेड दे रही है और हमारी जो स्ट्रेटजी है उसी को आप फॉलो करें, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। अभी के लिए बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ। आज क्रिप्टो मार्केट में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी, वही बाइनेंस की और एसईसी की लगी हुई है, इतना ख़ास उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर उसमें अच्छी चीज़ ये हो गई कि हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स दोनों मिली और दोनों में ज़बरदस्त टाइप की इट मीन्स के मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिली और अच्छा खासा पैसा भी बना है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन चार्टिंग से पहले एक दो इशू हैं वो रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो पैनिक हो गए थे मंडे वाले दिन, पर्सनल डीएम कर रहे थे बहुत ज़्यादा, डिस्कॉर्ड पर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, आगे पीछे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे परेशान हो गए थे आप लोग। तो मैंने तकरीबन आपको अपनी लास्ट अपडेट में भी कहा था कि यार इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर इसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे पड़ता है तो आप ऐसा समझेंगे यूएस में या मैक्सिमम कनाडा, इस रीजन में आपका होगा एशियन एक्सचेंज है। और एशिया में आप ऐसा समझें कि स्पेशली बाइनेंस का ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैक्सिमम ये लोग अपने क्लाइंट्स जो आपके यूएस या कनाडा के रीजन में है, उन्हीं के जो है आप फंड्स जो हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं या वहाँ पर बाइनेंस की एक्टिविटी रोक सकते हैं। इससे ज़्यादा एशिया की तरफ मेरा ख्याल नहीं है कि ये लोग आएंगे। और उससे भी आसान हल काफ़ी बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि यार हार्डवेयर वॉलेट है, बड़ा ज़बरदस्त, कोल्ड वॉलेट भी इसे कहते हैं। नैनो लेजर बड़ी अच्छी कंपनी है, 80 से लेकर $120 के बीच में ज़बरदस्त टाइप का एक हार्डवेयर वॉलेट आ जाता है, ठीक है। पर काफ़ी सारे दोस्त हैं वो कहते हैं यार हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई मैंने आपसे काफ़ी बार कहा है, डिस्कॉर्ड के ग्रुप में भी ऊपर पिन अगर आप जाएंगे उसमें एक्सनेस का भी लिंक है, एक दो और भी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं सिर्फ। और इसके अलावा आप ऐसा समझेंगे वेब बेस्ड बहुत ज़्यादा आपके वॉलेट हैं, उसमें काफ़ी सारे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, उसमें भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो रजिस्ट्री आप ऐसा समझें कि तकरीबन 2 से 3 एक्सचेंजेस पर रखें अगर आप हार्डवेयर वॉलेट नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई भी लेट सपोज मिस ऐप होता है तो आप फ़ौरन से पहले अपने फ़ंड वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें या एक दो एक्सचेंजेस में आधे आधे करके 2-4 जगह पे आप रख लें, ठीक है, ताकि एक एक्सचेंज अगर जाए तो आपके पूरे फ़ंड ना जाएं। कहने का मतलब ये था। चार्टिंग की अगर बात करते हैं तो बीटीसी की करंट मार्केट प्राइस आप ऐसे समझें कि अभी के लिए 26,300 के आसपास चल रही है। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको सप्लाई रिपोर्ट की थी वो तकरीबन थी 27,400 की। और डिमांड जोन पर एग्जैक्टली आपकी मार्केट चल रही थी उस टाइम में जब मैंने अपडेट डाली थी, ठीक है। 25,500, 600, 700 का लेवल था और मैंने आपसे कहा था कि यार 25,000 और 25,400 से मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की डिमांड जोन है। अगर यहाँ पर बाइंग करते हैं, 25,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है 24,700, तो आपने निकल जाना है। अगर नहीं आती तो होल्ड रखें, फर्स्ट सप्लाई तक तो आपको मार्केट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो बाइंग का भी टारगेट अचीव हो गया तकरीबन 25,400 से, और 27,400 का एग्जैक्टली आप ऐसा समझें कि 26,000 2,000 पॉइंट का बीटीसी में ट्रेड था, ठीक है। अभी के लिए भी आप अगर प्राइस देखते हैं तो 26,300 चल रहा है, तो तकरीबन 1,200 पॉइंट अभी भी अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है तो आपसे यही गुजारिश है मार्केट में से निकल जाएं, अच्छा खासा पैसा बन रहा है। तो अभी के लिए ऐसा है कि हमारी इक्विटी मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मेजर डिमांड जोन है वो ब्रेक नहीं हो पा रही। अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर आप ऐसा समझें कि हमारी क्रिप्टो मार्केट जो है ये आपको फिर से डिमांड जोन पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल करीब आस-पास में अगर आपको डिमांड जोन के मिले तो तभी आप अपनी एंट्री लगाएं। डिमांड जोन हमारे पास सिमिलर है अभी भी 25,000 से लेकर 25,400 का एरिया, और सप्लाई हमारे पास पहली वाली 27,300
300 से 400, और उसके बाद सेकंड सप्लाई मैंने आपसे कहा था कि 28,300 से लेकर 700 का एरिया, ये पूरी आपकी मार्केट में सेकंड सप्लाई है। अगर हमारे पास 27,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपने जो भी हल्का फुल्का शॉर्ट किया है उसमें से आपने निकल जाना है। सेकंड सप्लाई तक के या तो वेट करें या वहीं पर ही आप अपनी बाइंग की एंट्री फिर भी लगा सकते हैं। अभी के लिए कोशिश करें कि डिमांड जोन के आसपास ही अगर आपको मार्केट मिले 25,000 25,400, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। और ये आप ऐसा समझें कि जुम्मे जो कल का दिन है तब तक तो ये आपकी मार्केट में, परसों तक जुम्मे तक ये सारे लेवल आपके एक्टिव रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कोई मेजर चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई है यहाँ पर भी। और मैक्सिमम अगर नीचे का देखते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 24,400 ये आपकी सेकंड डिमांड जोन है बीटीसी की। अभी बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस 1840 की चल रही है, और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उस टाइम ये वाली कैंडल लगी थी, रेड वाली, ठीक है। न्यूज़ आई थी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप का, आप ऐसा समझें कि शॉर्ट सेल हुई थी मार्केट। जब अपडेट दी थी उस टाइम में मेरे ख्याल में 1800 और 1790 की मार्केट चल रही थी, और मैंने आपसे कहा था कि इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन है वो 1755 से लेकर 65-70 का एरिया है। वहाँ से मार्केट को ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली और कल मार्केट ने हाई लगाया है। बल्कि आज भी पूरा दिन 1900 के आसपास ही मार्केट आपकी ट्रेड हुई है, 2 बार, कल भी और आज भी मार्केट में 1900 और 1902 का हाई लग चुका है। तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1780-90 पे भी अगर आपने बाइंग की है तो तकरीबन 100-120 पॉइंट तो काफ़ी आराम से आपने इथीरियम में भी बना लिए होंगे। और ऑफ कोर्स मैंने आपसे कहा था कि बीटीसी की डिमांड पर आप अपनी इथीरियम में पोजीशनिंग कर सकते हैं। जिस टाइम बीटीसी 25,400 के आसपास आया था या 500 के आसपास, 380 का लो लगा था बीटीसी में, उस टाइम एग्जैक्टली आपके इथीरियम भी डिमांड जोन को टच कर चुका था। तो 2 लेवल जो है वो मार्केट में ट्रिगर हुए और दोनों के टारगेट अचीव हुए हैं। शॉर्ट सेलिंग में भी अभी अचीव हो रहा है। अगर डिमांड और सप्लाई जोन की बात करते हैं दोस्तों तो आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अभी भी हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है इथीरियम की वो 1755 से लेकर 65-70 का एरिया है। और जब तक 1755 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती आपकी मार्केट, लेट सपोज अगर डिमांड पे आती है तो फिर से सप्लाई पे काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे नए दोस्त हैं बोलते हैं डिमांड सप्लाई क्या होती है। भाई डिमांड जो होती है वो आपकी सपोर्ट जोन होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप मार्केट को बाय करते हैं, और सप्लाई आपके रेजिस्टेंस जोन होते हैं जहाँ पर आप मार्केट को शॉर्ट करते हैं। मार्केट 2 वे होती है। तो सेकंड जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है हमारे पास इथीरियम की, वो आपकी 1680 से लेकर 1700, काफ़ी बार मैं आपसे कह चुका हूँ, जब तक आपकी मार्केट 1680 के ऊपर है ट्रेंड ज़बरदस्त टाइप के बुलिश है, ठीक है। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो फर्स्ट सप्लाई अभी भी हमारे पास 1900 से 1920 का एरिया, और सेकंड सप्लाई 1980 और 2000 के आसपास आ रही है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। पूरा तकरीबन आप ऐसा समझेंगे कवर कर लिया मैंने। आपकी चार्टिंग भी कवर हो गई, मार्केट में जो न्यूज़ है किस तरह आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। सप्लाई और डिमांड जोन भी मैंने आपको बता दिए। तो आपसे यही गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। शुक्रिया।